तो साथियों देख सकते हैं मौके पर जो सरपंच प्रतिनिधि सतबीर सिंह हैं, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी का मिठाई खिला कर के स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं डॉक्टर मडाड़ साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक संदीर सीकरी है उसके प्रिंसिपल के पद पर तैनात हुए हैं डॉक्टर मडाड़ जी। शानदार शख्सियत हैं। तो देख सकते हैं साथियों तमाम जो स्टाफ के सदस्य हैं सर का स्वागत करें मिठाई खिला कर। देख सकते हैं साथियों डॉक्टर मडाड़ साहब भी जो मैडम साहिबान का मीठा मुँह करा के उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं डॉक्टर मडाड़ साहब कितने सरल हैं जो अपने मेहमानों का भी खुद ही मीठा मुँह करा रहे हैं अपने हाथों से। तो साथियों देख सकते हैं प्रिंसिपल जगदीश चंद्र संघवा के हैं जो वो भी अपने नए साथी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं राजेंद्र मडाड़ जी कितने सरल हैं, कितने सादगी उनकी देखते ही बनती है, चेहरे पर कितनी मंद मंद मुस्कान है। देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी कितने सरल शानदार शख्सियत है, खुद ही अपने हाथों से अपने स्टाफ सदस्यों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। और एप्रियन करियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अनिल हिसार से वो भी सर के स्वागत के लिए आए हैं। देख सकते हैं साथियों कितनी शानदार तस्वीरें हैं। साथियों हमारे साथ जो स्टाफ के सदस्य भी मौजूद हैं जो सर के स्वागत के लिए हम जी सर नमस्कार, क्या अपना? मैं मनीष सिंगला विद्यालय का इंचार्ज का पद संभाल रहा हूँ क्योंकि हमारी डीडीओ मैडम छुट्टी में है। मैं डॉक्टर साहब का इस कुर्सी पे सुशोभित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने सारे स्टाफ की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि पूरे स्टाफ का इतना सहयोग मिलेगा कि डॉक्टर साहब ने सोचा भी नहीं। हमारे साथ जो ग्राम पंचायत सीकरी के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ की सरपंच श्रीमती सालू जी उनके साथ यहाँ पे आए हैं। जी सर नमस्कार, क्या कहते हैं स्कूल में जो इतने शानदार हैं, इतने शानदार शिक्षिकाएं हैं जो कई राज्यों की सरकारों को हमारे कैसा हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे तो वैसे जैसे सरल स्वभाव के साधारण व्यक्ति था इतना अच्छा पसंद आया कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता। पूरा स्टाफ शिक्षक जो है बैठा है, गुरु देखो परमात्मा सवाल होता है, साथ में मैं बोल नहीं सकता, पर इनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे गांव का इतना सहयोग रहेगा। जब भी प्रिंसिपल साहब बात देंगे चाहे समाज के लिए चाहे शिक्षक के लिए पंचायत का 24 घंटे सहयोग रहेगा, जिसके बारे में पहले स्टाफ जो परिचित है बता देगा, हम खुद अपने आप बता सकते हैं। परमात्मा की कृपा से और जनता के सहयोग से दूसरे बारी सेवा करने का मौका मिला। और जब भी स्कूल के हम और जो फेस्टिवल होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त पहले बोल देते हैं स्टाफ को भाई जो जो आपके स्कूल में कमियां जो जरूरत है आप बताओ, अगले उस पर ये सारी पूरी होंगी, उसमें कमी नहीं रहेगी। ये नहीं जैसे मंच पर बोल दिया फिर अगली बार बोल दिया, जो काम पहले बोल दिया वो पूरा करके अच्छा बार में देते हैं। जैसे अब प्रिंसिपल साहब आए आप मिल कर दोनों पूरे गांव के सहयोग से पूरे स्टाफ के सहयोग से स्कूल को एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि इतने महान शख्सियत बाहर से कितना मान सम्मान मिला, बाहर मिला सरकार ने भी सम्मानित करा, हमारी ये कोशिश होगी यहाँ भी हम अच्छी तरह से पूरे स्टेट लेवल का प्रिंसिपल साहब को सम्मानित करें। तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ साहब उनकी भी आपसे बातचीत करा देते हैं। जी डॉक्टर साहब पहले आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कई राज्यों की सरकारें आपको सम्मानित कर चुकी है। उसके बाद भी हमने देखा कि आप कितने सरल साधारण हैं, खुद ही अपने साथियों को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं। निश्चित रूप से याद होने की बदौलत है कि मैं आज इस अगर संविधान न होता तो निश्चित रूप से मैं और मेरे समाज के जो व्यक्ति हैं यहाँ तक नहीं विराजमान। मैं विशेष रूप से इसका पूरा बखूबा महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, शिवाजी महाराज, गायकवाड़ साहब जिसने अम्बेडकर जी को पढ़ाया और अच्छी शिक्षा दी, जिसकी बदौलत की संविधान बना पाया। और इसके साथ साथ मैं जितना मान सम्मान किए यहाँ के गाँव के जो सरपंच और पंचायत और स्टाफ सेक्रेटरी में सभी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। स्टाफ जैसे मुझे कहेगा मैं वैसे काम करूँगा, मैं जैसे कहूँगा स्टाफ और मुझे काम मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जब तक हम विकास की तरफ ले जाएंगे स्कूल और संस्थान को। अगर हम आपसे फिर
कोऑपरेशन से नहीं चलेगा तो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं इनको बढ़िया तरीके से काम लूँगा और बढ़िया तरीके से काम करूँगा इस स्कूल के हित में, बच्चों के हित में और विद्यालय के हित में काम करूँगा। डॉक्टर साहब, अक्सर जब लोग बड़े पदों पे जाते हैं तो वो गरीब लोगों से या साधारण लोगों से कटने लगते हैं। बड़े इतने बड़े पद पे आके हमने देखा आप कितने सरल हैं। इसकी वजह आपके अंदर हमने जरा सा भी अहम नजर नहीं आया। इसकी वजह है कि मैं आज इस पद पर जो है वो पंडित ताराचंद बस्ताड़ा की वजह से है, क्योंकि मेरे परिवार में इतनी गुंजाइश नहीं थी, शायद मेरे बच्चों को सवाल करने पड़ता। हालांकि मैं बता देता हूँ, पंडित जी की वजह से 5 रुपये फीस बड़ी नाम कर लिया था और उसके बाद ही मैंने जो पंडित जी ने मुझे कहा कि आपने इस तरह से काम करना है, इस दिशा में जाना है, तो मैं उसके लक्ष्य कदम पर चल कर ही। इससे पहले मैंने 2-3 डिपार्टमेंट चेंज किए हैं, ये मेरा कोई पहला डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग, गुरुओं की ब्लेसिंग, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे माता पिता की ब्लेसिंग से और समाज की ब्लेसिंग से मैं यहाँ था। अच्छा सर, किस किस राज्य की सरकार है आपको सम्मानित करती है? सबसे पहले तो मुझे दिल्ली की सरकार ने सम्मानित किया 2010 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर के जी बालाकृष्णन ने मुझे कानपुर स्टेडियम में सम्मानित किया था। मेरे पास गोल्ड मेडल और सारे सर्टिफिकेट्स और अखबार की टीम रखी हुई है। उसके बाद मुझे ऋषिकेश में वहाँ के गवर्नर ने बेस्ट कैडेट ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया था, गोल्ड मेडल मेरे पास रखा है, अखबार की कटिंग रखी है, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट रखा हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुझे सम्मानित किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद 2 बार मुझे मोदी साहब ने सम्मानित किया ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड, जो बहुत कम होता है, वो किसी के पास होता है डॉक्टरेट, और राजेंद्र कुमार के पास है। और बहुत जल्दी 2 महीने के बाद मुझे दिल्ली के अवार्ड से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम्मानित करने जा रही है। थोड़े दिन में मैं गोवा जाऊंगा, वहाँ की गवर्नमेंट, उसके बाद नेपाल, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी मुझे लखनऊ में 2 बार और 1 बार बागपत में भी मुझे बहुत बढ़िया अवार्ड से सम्मानित किया, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों की ब्लेसिंग है, मेरे बुजुर्गों की ब्लेसिंग है, पंडित जी की ब्लेसिंग है, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग है जिन्होंने मुझे धरती पर लाने का काम किया। और मैं धरातल से जुड़ा आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बच्चों के हित में ही काम करूँगा। आप 1 महीने बाद देख लीजिएगा, इसको चेंज कर दूँगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी, जो अभी भी डाइट पलवल से, जहाँ पर जेपी शिक्षकों की पढ़ाई होती है, वहाँ से प्रमोट होकर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सीकरी में प्रमोट होकर के प्रिंसिपल के पद पे आए हैं। और तमाम ग्राम पंचायत सदस्यों ने और तमाम स्टाफ लोगों ने इनका बहुत शानदार हार्दिक स्वागत किया। और स्वागत बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, सरल हैं, स्वभाव से हैं, खुद ही अपने मेहमानों को अपने हाथों से सर मिठाई खिलाते घूम रहे थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितनी सरल और शानदार ज़मीन से जुड़े साधारण शख्सियत हैं। और अपनी जो है ज़िंदगी है, पूर्व की ज़िंदगी है, जो इन्होंने बताई कि वह बेहद गरीबी में इन्होंने जी पढ़ के आए हैं, तो उन चीज़ों को ये भूले नहीं है। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति मेडिकल देखते रहिए ब्लू डियानी मीडिया। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी के पुत्र रजत कुमार भी मौजूद हैं। वो भी पिछले 14 अप्रैल को बिहार विधानसभा से सम्मानित होकर आए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय दीजिए अपना। रजत मडाड़ मेरा नाम है और मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ। सर, आपको भी बिहार विधानसभा में सम्मानित किया है, किस पर कार्य क्षेत्र में अच्छा करने के लिए आपको सम्मानित किया गया? मैं एक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उससे मुझे सम्मानित किया। सर, कैसा महसूस हुआ जब पिता पुत्र को एक ही समय में एक ही सरकार ने एक ही जगह पर सम्मानित किया गया? काफ़ी अच्छा लगा। और आज आपके पिताश्री जो डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी हैं, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक सीकरी में प्रिंसिपल प्रमोट होके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो साथियों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र मडाड़ जी के जो पुत्र हैं रजत मडाड़ जी। ये भी पिछली 14 अप्रैल को डॉक्टर साहब के साथ बिहार विधानसभा सम्मानित होकर के आए हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति मेडिकल देखते रहिए ब्लू डियानी मीडिया। धन्यवाद।